हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं टोटल 1800 प्लस। रोज़ 15-15 क्वेश्चनों की क्लास आएंगी। ये तीसरी क्लास है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज अब से पहले 29 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, आज 30वां क्वेश्चन है। तो 30वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। 3 समान पात्र ए, बी और सी क्रमशः जल, पारा, मिट्टी के तेल से एक ही स्तर तक भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधारों पर समान टोंटियाँ लगी है। टोंटियाँ मतलब नल लगे हुए हैं। यदि तीनों टोंटी एक साथ खोली जाए तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पात्र बी, ऑप्शन बी तीनों पात्र ए, बी, सी एक ही समय पर साथ साथ खाली होंगे, ऑप्शन नंबर सी पात्र ए, ऑप्शन नंबर डी पात्र सी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पात्र सी, मिट्टी के तेल वाला। मिट्टी का जो तेल है वो वाला पात्र जो है सबसे पहले खाली होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही बार से खींचे जाते हैं। उसमें से किस एक में अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी? मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनमें जो तार की लंबाई और तार का व्यास दिया हुआ है तो अधिकतम वृद्धि खींचने पर किस तार की होगी? ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर लंबाई और 2 मिमी व्यास, ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर लंबाई और 2 मिमी व्यास, ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर लंबाई 3 मिमी व्यास 1.5 मिमी व्यास, और ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर लंबाई और 1 मिमी व्यास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिमी व्यास, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल निकाल तो ज़्यादा ही हो रहा है इनका, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। किसी पिंड का भार, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ऑप्शन नंबर बी ये द्रवों नहीं ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो किसी पिंड का जो भार है वो वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, और गुरुत्वाकर्षण कहाँ अधिक होता है? तो गुरुत्वाकर्षण ध्रुवों पर अधिक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ऑप्शन नंबर ए पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, ऑप्शन नंबर बी पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, ऑप्शन नंबर सी पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, ऑप्शन नंबर डी पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो हम जब भी किसी भी कोई भी जैसे बाल्टी मान लो, तो बाल्टी को पानी से जब ऊपर की तरफ खींचते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे उसका भार थोड़ा ज़्यादा हो गया हो। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी पानी की सतह से ऊपर, हल्की नहीं, बी नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 34। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में,
जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारहीनता मतलब भार में कमी। तो भार में कमी कब होती है? तो भार में कमी होती है जब गुरुत्वाकर्षण शून्य स्थिति में होता है तब। भाई भार क्यों महसूस होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण तो महसूस होता है भार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी है। तो सूची 1 में है विद्युत बल। ये जो विद्युत बल है तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। आवेश है उसका होता है कूलाम। विभव है उसका होता है वोल्ट। ठीक है। और विद्युत धारिता है इसका होता है फैराडे। तो इस तरीके से कौन सा आंसर हुआ इसका? ए में 2, तो ए में 2 ये रहा और ये रहा। और विद्युत आवेश यानी कि बी में 3 ये, और सी में 1, तो सी में 1 ये। तो इस हिसाब से आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 क्या है? दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ता है या फिर दूध का घनत्व घटता है या फिर दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब दूध से मक्खन निकाल लेते हैं तो दूध का घनत्व घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। पानी के ऊपर तेल फैल जाता है क्योंकि क्या कारण है कि पानी के ऊपर तेल फैल जाता है? ऑप्शन नंबर ए पानी की अपेक्षा तेल सघन है। ऑप्शन नंबर बी पानी की अपेक्षा तेल विरल है। और ऑप्शन नंबर सी तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है। और ऑप्शन नंबर डी तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि क्या कारण है कि अंडा मृदु जल में तो डूब जाता है लेकिन नमक का जो घोल होता है उसमें वो तैरता है? ऑप्शन नंबर ए अंडा घोल में नमक का अवशोषण करता है और फैल जाता है। ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिन नमक के घोल में घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? क्या कारण है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति होती है? ऑप्शन नंबर ए बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव। ऑप्शन नंबर बी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं। ऑप्शन नंबर डी कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। मतलब एक भू स्थिर उपग्रह जो है वो अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है और यह किस कारण होता है? अपकेंद्र बल के प्रभाव से। तो जो प्राप्त होता है ऑप्शन नंबर ए उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से। बोले जो अपकेंद्र बल है ये कहाँ से प्राप्त होता है इसको? ऑप्शन नंबर ए है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी द्वारा
ये उपग्रह है, उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, या फिर सी सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, और ऑप्शन नंबर डी उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ क्या है? प्रत्यास्थ वह है मतलब जब किसी वस्तु को पीट कर उसको पतली से पतली शीट में परिवर्तित किया जा सके, उसको प्रत्यास्थता कहते हैं। तो इन ऑप्शनों में से प्रत्यास्थ कौन है? ऑप्शन नंबर ए रबड़, ऑप्शन नंबर बी गीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी स्टील, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। तो इसका राइट आंसर है स्टील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है किंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय यही है, ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? क्या कारण है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल जो है वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए, तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, या फिर तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है, या फिर तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि तरल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा अधिक है, इसलिए केस नली में वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 है ब्लांटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए स्याही की श्यानता, बी केशीय अभिक्रिया अपघटन, ऑप्शन नंबर सी ब्लांचिंग से होकर स्याही का विसरण, या फिर डी साइफन क्रिया। तो इसका राइट आंसर बी केशीय अभिक्रिया परिघटना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। जड़त्व आघूर्ण बराबर है, तो जड़त्व आघूर्ण किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए 2ke इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 2ke अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर, या फिर ऑप्शन सी 2pe अपॉन डब्ल्यू स्क्वायर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 3ke इंटू डब्ल्यू स्क्वायर। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका क्या राइट आंसर है। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो क्लास का करते हैं आज यहीं पर एंड। क्लास देखने के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू।